वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें कैसे हम अपना एक सीट सिक्योर करें, उस स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के 9 जून का रिजल्ट आ चुका है। जिनका एग्ज़ाम की 22 अप्रैल को हुआ था उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है। बाकी जो 4 जून का जिनका पेपर हुआ है उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट पेंडिंग है और बहुत जल्दी ही उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई लास्ट वीक तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो लोग ये 9 जून जिनका रिजल्ट आ चुका है उनमें कुछ लोग पॉइंट्स से भी छटे होंगे, कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर से भी छटे होंगे, कुछ लोग पॉइंट्स के 5th नंबर तक में छटे होंगे। तो जिनका भी सिलेक्शन किसी कारणवश इस आरआरबी जेईई में नहीं हुआ, जिनका कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया, उन लोग को ज़्यादा परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली आप जानते हैं कि 2025 का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है और कल ही का एक अपडेट है, हमने पढ़ा कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि जो इस साल भी रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आप श्योर रहिए कि अगस्त के लास्ट तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगस्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक्चुअली तो पता किसी को नहीं है अभी तक, जब तक आ नहीं जाता, और कितने सीटें आएंगे ये भी किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। तो लेकिन फिर भी आशा है कि सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब जब इतना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा तो आप जानते हैं कि आपका 2 टॉपिक है पढ़ना मेनली इसमें। एक तो आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना होता है और दूसरा टेक्निकल भी पढ़ना होता है। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और वो नए पहली बार तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक कमेंट लगा दूंगा, वो डिप्लोमा के बच्चा है और बोल रहा है कि हमको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है, तो उनको एक ओवरव्यू भी पता होना चाहिए। देखिए, इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले होता है CBT 1 और CBT 2, 2 एग्ज़ाम होते हैं। CBT 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और CBT 2 के जो मार्क्स होते हैं उस पर मेरिट बनते हैं। CBT 1 के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैक मशीन मिलेगा, डिज़ाइन एंड ड्राइंग मिलेगा, कैरेज एंड वैगन मिलेगा, डीजल सेट मिलेगा, DMS मिलेगा, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो उन पोस्टों के अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो CBT 1 में हर एक पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा और जो पोस्ट आपने CBT 1 में क्लियर किया है उसी पोस्ट के लिए आप CBT 2 में एलिजिबल होंगे। मतलब जिनका CBT 1 में मार्क्स कम रह गया और मान लेते हैं कि किसी 2 पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई कर पाए और CBT 2 में बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन अब CBT 2 में कितना भी अगर वो नंबर ले आए तो वो ये 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो आपका पहला प्रयास यही होना चाहिए कि CBT 1 में सारे पोस्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले तो इसमें 2 तरह के लोग होंगे। टेक्निकल में मोस्टली लोग जो टेक्निकल का तैयारी कर रहे होंगे उनका नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं होता है। मतलब उसमें पूछा जाता है आपका साइंस, क्लास 10 तक का साइंस पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पॉलिटी पूछा जाता है और GK, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, इन सारे क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो आप जानते हैं कि नॉन टेक्निकल लोगों का ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उनका नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं होता है। मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना होता है। मैथ रीजनिंग कॉम्पिटिटिव वाला पढ़ना होता है। आपके इंजीनियरिंग में जो लैप्लास और फूरियर लॉ पढ़े हैं वो नहीं पढ़ना होता है यहाँ पे। तो जनरल मैथ होता है जिसमें अरिथमेटिक आते हैं और बड़े सिंपल होते हैं। परसेंटेज है, रेशियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, कुछ ट्रिगो के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के पूरे डिफाइंड इसका आपको सिलेबस मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ, या फिर पिछले नोटिफिकेशन जो 2024 में नोटिफिकेशन आया उसमें आपको पूरे का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आपका टेक्निकल बढ़िया है और नॉन टेक्निकल कमज़ोर है तो नोटिफिकेशन से पहले आपका पूरा का पूरा समय देना है नॉन टेक्निकल पे, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका टेक्निकल इंपॉर्टेंट होगा उतना ही नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो CBT 1 निकालने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ऐसे हमारे मित्रगण हैं इस एग्ज़ाम में जिनका टेक्निकल काफ़ी अच्छा था, लेकिन नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं होने के कारण उनका CBT 1 ही नहीं निकला। अगर वो उनका CBT 1 निकल गया होता तो बहुत अच्छे पोस्ट CBT 2 में वो सिक्योर करते। तो सबसे पहला, अगर आपका टेक्निकल अच्छा है और नॉन टेक्निकल कमज़ोर है तो नोटिफिकेशन से पहले आपको नॉन टेक्निकल पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर इसके उलट है, अगर आप SSC की तैयारी करने वाले लोग हैं और बैंकिंग की तैयारी करने वाले लोग हैं, आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, साइंस आपने पढ़ रखा है, आपने GK GS पढ़ रखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपने पढ़ रखा है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा से पढ़ने का, क्योंकि अगर आपने 2-3 एग्ज़ाम पहले दे रखा है तो सिलेबस बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो आपको मेन फोकस होना चाहिए कि हम टेक्निकल का जितना भी सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। और टेक्निकल
जिनका कमज़ोर है उनका तो मेन फोकस टेक्निकल पे ही करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन से पहले तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है जिनका टेक्निकल कमज़ोर है। और जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आए तब जा करके आप नॉन टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन हाँ, ये बात ना भूलें कि बीच में करेंट अफेयर आप हमेशा डेली आधा घंटा 1 घंटा दे करके रिवाइज करते ही रहें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा पोर्शन है जिससे कि हर एक पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको रात भर में 2 दिन में 10 दिन में 15 दिन में उसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो करंट अफेयर अभी से आपको समय देना है। तो इतने डिस्कशन का 2 सार निकला, जिनका टेक्निकल अच्छा है वो नॉन टेक्निकल पे अभी फोकस करें, जिनका नॉन टेक्निकल अच्छा है वो टेक्निकल पे अभी फोकस करें, और प्रयास करें कि जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें नोटिफिकेशन से पहले उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रैक्टिस तो ज़रूर ही करें, खास करके MCQ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इस बार के जितने भी पेपर हैं वो आप अटेम्प्ट कर लें। और इस बार टेक्निकल लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से जैसे भी पेपर पूछा जाता था कि एकदम बेसिक गुप्ता एंड गुप्ता और खुरमी के बुक से डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, वो इस बार चेंज हुआ थोड़ा पैटर्न। तो थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा बेसिक अच्छा करने का प्रयास करिएगा। और एक बात और, एक मेरा मित्र था इस बारी का पेपर में मैं ला रहा हूँ, जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं देखा। पेपर के दिन जब मैं उनके रूम पे पेपर देने गया तो उनके यहाँ रुकने गया था मैं, तो उनसे पूछा कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। उन भाई साहब ने कास्टिंग भी पढ़ रखा था, उन भाई साहब ने एक और टॉपिक ऐसा था जो सिलेबस में नहीं है, वो पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ रखे थे जो कि सिलेबस में नहीं था। तो सबसे पहले वो काम करना है जो कि सिलेबस, सबसे पहले या तो आप मोबाइल में रख सकते हैं तो मोबाइल में सिलेबस रखिए। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सिलेबस देख करके कैसे मैनेज करना है और मैंने कैसे किया था वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, अगर आप बिना सिलेबस देखे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। जब तक अंधेरे में निशाना नहीं लगने वाला भाई, जब तक आप क्या करिएगा, सिलेबस को प्रिंट आउट करिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, कम से कम एक एक पॉइंट्स को याद होना चाहिए कि हाँ अगर ये पॉइंट आ रहा है तो हाँ ये सिलेबस में है या नहीं है। और रेलवे जेईई में इस बार का एग्ज़ाम में पहले बार का मैं श्योर कह सकता हूँ कि सिलेबस से एक क्वेश्चन बाहर नहीं था, जो भी सिलेबस में लिखा था वही सेम सिलेबस था। ये बड़ा अच्छा चीज़ है रेलवे में कि जो वो सिलेबस डिफाइन करते हैं उसी से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो आपका सिलेबस है उसको आप प्रिंट करवा लीजिए और एक एक पॉइंट को पढ़िए कि कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिज़ाइन पढ़ के बैठे हैं, कास्टिंग एंड बिल्डिंग पढ़ के, कास्टिंग पढ़ के, बिल्डिंग है टॉपिक में, कास्टिंग पढ़े हुए हैं, उसमें टॉम पढ़ के बैठे हुए हैं। वो सारे सिलेबस में नहीं है जो टॉपिक पढ़ के बैठे हैं। इंडस्ट्रियल छोड़ दिए हैं, मेट्रोलॉजी छोड़ दिए हैं। मेरा भी पिछले जब 2019 का रिक्रूटमेंट आया था उसमें भी मेरा सेम गलती था, मैंने उसमें नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और उसका सिलेबस प्रॉपर नहीं पढ़ा। वो पहली बार ऐसा था जिसमें मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाता था। कहने का मतलब ये है कि 2019 से पहले जितने भी रिक्रूटमेंट आया करते थे जेईई के, उसमें सारे ब्रांच से क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था कि सिर्फ अपने ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा, सारा टॉपिक पढ़ लिया, सारा चीज़ कवर किया, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने 83 मार्क्स आया था, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने RTI भी किया था। तो 83 मार्क्स ही आ करके मेरा रह गया। क्यों? क्योंकि मेरा 2 सिलेबस का जो मेन टॉपिक था, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दूसरा मेट्रोलॉजी, दोनों टॉपिक हमारा छूट गया था, मैंने उसको देखा भी नहीं था। तो आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो उस तरह से आपको तैयारी करना है। बाकी नॉन टेक्निकल में आपका प्रयास होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो कम से कम एग्ज़ाम का डेट आने के पहले से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम का डेट जैसे ही आ जाए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट कर रहे थे। अभी एक वीडियो था जिसमें मेरा एक दोस्त है वो कमेंट कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है और रीजनिंग भी अच्छा है, मेरे पास समय मिलता है तो मैं सारा क्वेश्चन बना लेता हूँ, लेकिन टेस्ट में नहीं बना पाता। क्यों? वो क्यों नहीं बना पा रहे भाई? क्योंकि उनका स्पीड अच्छा नहीं है। तो स्पीड एक ही तरीक़ा से इंप्रूव हो सकता है आपका प्रैक्टिस सेट से। जितने भी मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे उसी तरह से आपका स्पीड बढ़ता जाएगा और जितना आप उसमें टेस्ट दीजिएगा उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। और CBT 1 में खासकर, अब ये तो टेक्निकल वाले लोगों के लिए हो गया, जिनका नॉन टेक्निकल कमज़ोर है उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम अभी नॉन टेक्निकल कैसे बढ़िया कर लें। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे क्लास 10 तक का आपको साइंस का नॉलेज है, आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको नॉलेज है, इस बात का श्योर रहिए। तो उस लेवल का ज़्यादा वहाँ पे पढ़ना नहीं है, साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ का प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के कुछ आसान टॉपिक्स हैं जिसको मुश्किल से मुश्किल आप 15 से 20 दिनों में एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आप उसको कवर कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा उतना दिनों में।
रीजनिंग और मैथ तो आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सा आपको अच्छा रहेगा। जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा के यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा के छोड़े हुए हैं, तो उनका भी वीडियो आपको मैं आगे सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैथ आपको सही करना है सब, क्योंकि मैथ ही आपको स्कोर करवाएगा। मैथ अच्छा करना है, दूसरा रीजनिंग अच्छा करना है, ये दोनों तो आपको बहुत अच्छा होना ही चाहिए। साथ में साथ आपको कम से कम जो जीके का कुछ पोर्शन है, पूरा तो नहीं कवर हो पाएगा जीके में, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन है जैसे पॉलिटी के पेपर हैं, तो पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कम से कम आप इम्पॉर्टेंट आर्टिकल तो आप याद कर ही सकते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इन सारे जो टॉपिक्स हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कौन से प्रोविज़न कहाँ से लिया गया। और हिस्ट्री में आप कभी भी एंशिएंट और मिडाइवल को पढ़ने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक अपने आप में समुद्र है, उसमें आप अगर जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना है और पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसमें खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको लूसेंट के में कुछ 8 पेजों में समराइज़ किया हुआ है, या फिर मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा अपना, जो मेरा नोट्स है वो आपको दे दूँगा। कुछ वो भी 10-15 पेज में है, उससे बाहर क्वेश्चन ना आएंगे। जो मेन इवेंट्स होते हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पेपर में भी आया था, तो अगर आप कोशिश करिएगा, सबसे आसान तो ये होता है कि आप क्लास 8, 9 और 10 का जो ज्योग्राफी का बुक है, खास याद करके फिर से सुनिए, क्लास 8, 9 और 10 का जो ज्योग्राफी का बुक है उसको आप एक बार पढ़ डालिए। बहुत पतले बुक हैं, मतलब 60 पेज 70 पेज, और उसका प्राइस भी है 30 रुपया 40 रुपया के आसपास है, बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा आपको। तो वो आपको एक पढ़ डालिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। NCERT का जो ज्योग्राफी का बुक है वो पढ़ डालिए। हिस्ट्री में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में क्लास 9 आप पढ़ने जाइएगा तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पेपर आता नहीं है। और क्लास 10 में पढ़ने जाइएगा तो उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा है, तो उनका कोई ज़्यादा वहाँ से पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा बनेगा नहीं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10 में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी है, जैसे गांधीयन एरा के बारे में भी पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन उससे अच्छा है कि लूसेंट पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी के लिए एकदम स्पेशली बोलूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप तो आपको सबसे बेस्ट यही रहेगा कि क्लास 8, 9 और 10 का ज्योग्राफी का जो बुक है उसका रीडिंग मार लीजिए एक बार 2 बार, और वहाँ से ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डिटेल में इन सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अभी के लिए आप प्रयास करिए कि जो पोर्शन आपका कमज़ोर है और उसको नोटिफिकेशन से पहले ख़त्म करने का प्रयास करिए। कम से कम अभी से देखिए, अभी से अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो आपको कम से कम जो पेपर होगा वो मार्च या अप्रैल के मंथ में होगा, तो आपके पास 6 महीना का समय है। तो 6 महीना किसी भी RRB जैसे JEE जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इनफ है आपको तैयारी करने के लिए। तो अभी आप कुछ भी समय ना गवाइए और इधर उधर देखने का प्रयास ना करिए। आपका अगर पॉइंट मार्क्स से भी छूटा है तो आप फिर से तैयारी में लग जाइए। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैंने गाइडेंस नहीं दिया है। और बाकी अगर आपको कोई भी समस्या, दुख दर्द हो, कोई भी दुख दर्द समस्या, इसको प्रॉब्लम आता है आपको तैयारी से रिलेटेड, तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप बेझिझक आप पूछिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। एक्चुअली जब मैं 2019 वाला पेपर दे रहा था तो PT मेरा क्वालिफाइड हो चुका था, मेंस के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन हमको बिना सिलेबस देखे मैंने तैयारी करा और वो मेरा तीर सही निशाने पे लगा नहीं। मार्क्स 83 मार्क्स के आसपास ही आ पाए और सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उस समय कोई गाइडेंस हमको मिल गया होता और किसी ने बताया होता कि ये टॉपिक्स हैं, ये आप छोड़ रहे हैं या फिर ये पढ़ना चाहिए, तो शायद उसी बार मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो आपको कोई भी समस्या आता है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम पे आप लिखें। मैं जैसे ही मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि मैं अभी वर्किंग में हूँ और मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैंने तैयारी किया था, और जैसे ही हमको समय मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा और प्रयास करूँगा 6 बजे के बाद मैं फ्री ही रहता हूँ, तो उस समय आपको जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आप जॉब में हैं तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि कैसे मैंने टाइम मैनेज किया और आप भी कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जॉब में रहते भर में। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ अभी, तो गवर्नमेंट जॉब में रहते भर में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर रहा हूँ। फिर अगर आपको इस तरह का कोई समस्या है तो आप बेझिझक आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।